everyone, welcome back to another video. So this video is going to be about top 10 mistakes that law aspirants commonly make during their counseling process or the CAP rounds. So देखो बहुत सारे लोग ना या बहुत सारे लॉ एस्पिरेंट्स अपनी सीट इसलिए नहीं, अपनी प्रेफर्ड सीट एक्चुअली इसलिए नहीं खोते बिकॉज उनके जो परसेंटाइल है वो कम है या रैंक अच्छा नहीं है. वो अपनी प्रेफर्ड सीट इसलिए खोते हैं बिकॉज उन्होंने कैप राउंड्स में या काउंसलिंग प्रोसेस में कुछ मिस्टेक्स कर दी होती है जो आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू टॉप 10 मिस्टेक्स जो लॉ एस्पिरेंट्स कॉमनली करते हैं एंड मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे सो दैट आप अपनी प्रेफर्ड सीट लूज ना करें. Well, so make sure to subscribe to my YouTube channel for such helpful content and like the video. Now let's get into the video. वेल सो अगर मैं बात करूँ सबसे पहली मिस्टेक की, सो इट इज़ नॉट कंप्लीटिंग योर ई वेरिफिकेशन प्रॉपरली. सो देखो बहुत बार ऐसे होता है, आई डोंट नो, मैंने ऐसी केसेस बहुत देखी है कि एस्पिरेंट्स थिंक कि उनका जो डॉक्यूमेंट्स ई वेरिफिकेशन है वो हो चुका है बट रियलिटी में वो प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हुआ होता है. तो आपको ध्यान रखना है कि सीईटी की तरफ से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है या नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट ई वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है. दैट ऑफिशियल नोटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो मेक श्योर कि आपको वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट ई वेरिफिकेशन है वो आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, तभी आप मानोगे कि वो कंप्लीट हो गया है. अदरवाइज बहुत लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए तो वो वेरीफाई हो गए हैं एंड उनको ये पता ही नहीं होता कि अभी तक उनका जो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो आगे का प्रोसेस नहीं कर पाते हैं. The second mistake that I'm gonna talk about is ignoring the official notices. देखो ये बहुत important है कि जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता आप CET की ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रॉपरली ध्यान दो, कीप एन आई ऑन दी वेबसाइट प्रॉपरली कि कब कब ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आ रही है एंड उन ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पे आई वुड से आपको ध्यान देना है प्रॉपरली कि क्या न्यू नोटिफिकेशंस आ रही है, क्योंकि वो नोटिफिकेशंस मिस करने से कई बार आप इम्पॉर्टेंट डेडलाइंस मिस कर जाते हो जिसके वजह से आप आगे कैप प्रोसेस कर ही नहीं पाते हो, कैप राउंड्स में आगे पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हो. सो मेक श्योर यू कि आप इन चीज़ों का ध्यान दो. आप इन चीज़ों का ध्यान दो. फर्दर, नॉट चेकिंग द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट. देखो जब आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है तो उसमें आप अगर प्रॉपरली अपने डिटेल्स कैटेगरी करेक्शन विंडो के टाइम पे चूज़ नहीं करते हो, मतलब अगर आप ध्यान नहीं देते हो प्रॉपरली एंड करेक्शन विंडो के टाइम पे उसको रिकरेक्ट नहीं करते हो तो आगे भी आपके जो गलत डिटेल्स है वही सर्कुलेट होते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले ही आपके जो डिटेल्स कैटेगरी नेम स्पेलिंग एवरीथिंग आप प्रॉपरली चेक कर लो कि वो डिटेल्स आपकी बराबर है या नहीं है, बिकॉज फिर आगे आपको उसके वजह से दिक्कत आ सकती है. फर्दर जो मिस्टेक्स लोग करते हैं वो है लाइक फिलिंग लाइक लेस कॉलेजेस. आई वुड से लेस कॉलेजेस इन द सेंस कि यार अच्छे से कॉलेज की जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है ना उसको अच्छे से भर के डालो. मतलब अभी मुझे याद नहीं है कि ऐसे कंपलसरी है या नहीं कि कंपलसरी आपको इतने फिल करने हैं, बट आई वुड से कि कम कॉलेजेस फिल मत करना. जितनी जगह दी है उतने सारे कॉलेज फिल कर दो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, बिकॉज हु नोज़ कि आपको कोई भी कॉलेज प्रॉपर मिल सकता है. सो अच्छे से जितने प्रेफरेंस दिए हैं उतने फिल करो. मतलब ज़्यादा फिल करोगे तो चलेगा बट कम कॉलेजेस फिल मत करना. दैट्स व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. फर्दर ये सबसे बड़ी गलती है. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत बार बोला है इसके बारे में. पुटिंग कॉलेज प्रेफरेंसेस इन द रॉन्ग ऑर्डर. देखो अगर तुम गलत ऑर्डर में अपना प्रेफरेंस डाल देते हो ना तो दिस इज़ वेरी बिग मिस्टेक, क्योंकि फिर तुम्हारा, मैंने पहले भी ये वीडियोस में बोला है कि फिर तुम्हारे परसेंटाइल अच्छे होने के बाद भी, रैंक अच्छा होने के बाद भी तुम्हारा प्रेफर्ड कॉलेज तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने उसका ऑर्डर गलत डाल दिया. तो प्रेफरेंस लिस्ट में कॉलेजेस का ऑर्डर एकदम बराबर डालना, उसको लाइक 10 बार चेक करो, 2 बार क्या 10 बार चेक करो, बट चेक इट प्रॉपरली. ओके, एंड तब जाके ही लॉक करना अपने प्रेफरेंस लिस्ट को. Further, missing the college reporting deadline.
आफ्टर अलॉटमेंट, जैसे जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है उसके बाद बहुत लोग ये गलती करते हैं कि जो कॉलेज में रिपोर्ट करने का, एडमिशन के लिए जो आपको रिपोर्ट करने की डेट्स या टाइम दी जाती है वही मिस कर जाते हैं, उसकी डेडलाइन मिस कर जाते हैं. आई डोंट नो हाउ पीपल डू दिस, बट ये भी मैंने देखा है कि जो अलॉट हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपको GLC अलॉट हो गया एंड आप यही भूल गए कि एडमिशन के लिए जो फाइनल रिपोर्टिंग का डे दिया है एंड फाइनल रिपोर्टिंग का टाइम दिया है, आप वही भूल गए, वही मिस कर गए डेडलाइन. GLC क्या, किसी भी कॉलेज की बात कर रही हूँ मैं, जस्ट एन एग्जाम्पल. तो ये बिल्कुल मत करना. जो रिपोर्टिंग डे दिया है, टाइम दिया है, बराबर तब जाओ एंड बिल्कुल भी मिस मत करो अपना चांस. ठीक है. वन मोर मिस्टेक इज नॉट कीपिंग योर डॉक्यूमेंट्स रेडी. ये मैंने खुद फेस किया है पर्सनली, तो इसलिए आप लोग को बोल रही हूँ, प्लीज़ 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 अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो. प्रॉपरली देख लो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. वैसे तो अभी ये हर किसी को पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बट वो प्रॉपरली रेडी रखो. बिकॉज मुझे अभी याद नहीं है, बट कोई मेरा डॉक्यूमेंट था जो एक रह गया था, जिसकी वजह से मेरे को बहुत दिक्कत आई थी. एंड मेरे को फिर टाइम पे आपको बहुत पैनिक हो जाता है. फिर फाइनली वो मैंने सबमिट कर दिया, क्योंकि फिर फाइनली मैंने बनवा लिया था प्रॉपरली, बट मतलब दिक्कत आई थी, मतलब बहुत पैनिक हो गई थी मैं. तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है. यू हैव टू लाइक मेक श्योर कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हो एंड उस मोमेंट पे आपको पैनिक ना हो. Now, one more mistake that students do is choosing a college without like researching it. ठीक है. उसके लोकेशन, फैकल्टी, फी, अब वैसे तो लोग अभी आजकल रिसर्च कर रहे हैं, बट मैंने कभी कभी ये भी देखा है कि स्टूडेंट्स को कुछ पता ही नहीं होता कुछ कॉलेजेस के बारे में, और उनका ऐसे होता है कि ओके मिल गया तो मिल गया, जस्ट टेक इट. सो ऐसे नहीं है. अगर आपको कोई ऐसा कॉलेज मिल रहा है तो एक बार अच्छे से रिसर्च यू शुड डू. आई वुड सजेस्ट कि डू प्रॉपर रिसर्च अबाउट अटेंडेंस रूल्स, प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स, लोकेशन, फी, एंड फैकल्टी. तो इस सब से मतलब आपके लिए ही ये चीज़ अच्छी होगी. ठीक है. वन मोर थिंग इज डिपेंडिंग ओनली ऑन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम फॉर अपडेट्स. देखो ये तो बिल्कुल मत करना. कई बार ऐसे होता है कि आप CET की ऑफिशियल वेबसाइट छोड़ के व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम पे कभी कभी जो सर्कुलेट होती है नोटिसेस, उस पर ध्यान देते हो. आई डोंट थिंक यू शुड डू दिस. ठीक है. प्लीज़ ऐसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशंस जो भी आ रहे हैं अपडेट्स, उन पे रिलाई मत करो. ऑफिशियल CET वेबसाइट पे रिलाई करो एंड यूट्यूब पे अगर आपको कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पर रिलाई करो. ठीक है. डू नॉट रिलाई ऑन एनी अनऑफिशियल रिसोर्सेज लाइक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इन दिस केस. ठीक है. एंड द लास्ट मिस्टेक इज पैनिकिंग इफ यू डोंट गेट योर फर्स्ट प्रेफरेंस. ठीक है. कई बार आप पैनिक कर जाते हो कि फर्स्ट राउंड में अगर आपको आपका प्रेफर्ड कॉलेज नहीं मिला तो ओ माय गॉड. देखो ऐसे नहीं है. मल्टीपल कैप राउंड्स होते हैं, सो आप बेटरमेंट ऑप्शन के लिए हमेशा जा सकते हो. तो डू नॉट पैनिक अगर आपको फर्स्ट राउंड में आपका प्रेफर्ड कॉलेज नहीं मिला. क्या पता एंड राउंड तक मिल जाए. तो आई वुड सजेस्ट सभी को कि एंड तक अपना काउंसलिंग प्रोसेस पूरा करो. एग्जिट मत होना. क्या पता एंड तक मिल जाए, या जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो इंस्टीट्यूशनल राउंड तक भी काफ़ी लोगों को मिल जाता है. बिकॉज इंस्टीट्यूशनल राउंड में एंड टाइम पे, एंड मोमेंट पे काफ़ी लोग अपना एडमिशन कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि वो NLUs को चूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल कभी कभार कोई GLC के ऊपर NLUs को चूज़ कर लेता है. तो ऐसे करके कभी कभी इंस्टीट्यूशनल राउंड में भी लोगों को सीट मिल जाती है. सो डू नॉट पैनिक. फाइनली आई वुड सजेस्ट कि ओवरऑल कैप राउंड या काउंसलिंग प्रोसेस, अभी तो डेट एक्सटेंड हो गई है आई थिंक 17 तक, तो टाइम है. बट आई वुड से कि जो आपका कैप राउंड या काउंसलिंग प्रोसेस होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके इस पूरे प्रोसेस का, प्रोसीजर का. तो इसको बहुत आराम से, शांति से, काम माइंड से फिल करना. एंड डू नॉट पैनिक. ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल फॉर मोर हेल्पफुल कॉन्टेंट एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो. आई विल मीट यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.